नमस्कार, आप देख रहे हैं बुधानी 24/7 न्यूज। प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम और विदाई समारोह धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि हरिगोविंद रौनिया, जिला मंत्री भाजपा कुशीनगर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वरिष्ठ अतिथियों में फतेह बहादुर दुबे, नवीन दुबे, छोटेलाल यादव और श्रीनिवास शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद कक्षा 5 के बच्चों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथियों ने सरकार की योजना और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय की उपलब्धियों की प्रशंसा की। अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। समस्त विद्यालय परिवार और मित्रों के सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। सभी अतिथियों को आभार व्यक्त किया गया। हमारे संवाददाता श्री कृष्णा की रिपोर्ट। जो प्राथमिक विद्यालय मुनियापट्टी है, गवर्नमेंट विद्यालय है, आप लोग बच्चे यहाँ गवर्नमेंट में पढ़ेगी, आप लोग जो है वहाँ पे एडमिशन करवाइए और यकीन मानिए कि जो आप लोग अपने बच्चों के अंदर सुधार देखना चाहते हैं और जिस प्रकार की जो है आप शिक्षा की अपेक्षा करते हैं, निसंदेह उस पर जो है हम लोग खड़े उतरेंगे। और आपके जो बच्चे हैं उसमें जो है तो आप लोग अपने बच्चों का एडमिशन निश्चित रूप से आप जो है उस प्राथमिक विद्यालय मुनियापट्टी में कराइए। वहाँ पे हम जो प्रभारी प्रधानाध्यापक के तौर पे हैं वहाँ पे। और देखिए, इसी में थोड़ा सा हम बोलना चाहते हैं, बस 2 मिनट का समय लेंगे। यहीं पर जो है मॉडल स्कूल है, मॉडल इंटर कॉलेज, वहाँ से 3 बच्चे जो है जो एक परीक्षा होती है NMMS, राष्ट्रीय आधारित परीक्षा, जिसमें जो बच्चे उत्तीर्ण हो जाते हैं तो सरकार के द्वारा उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में हर महीने 1000 रुपये की धनराशि उनको दी जाती है। और ये जो है 4 साल तक दिया जाता है। 9, 10, 11, 12, 4 साल बच्चा जो है अपने मन मुताबिक पढ़ाई को जारी रख सके, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यानी कि 4 साल में सरकार 48,000 रुपये देती है। 3 बच्चे यहाँ से थे और 1 बच्ची हमारे यहाँ से जा पाई थी। जैसे बाकी जो बच्चे थे उनका डॉक्यूमेंट किसी के द्वारा ये गारंटी लिया गया था हम बनवा देंगे, उसका समय बनवा नहीं पाए, 1 ही बच्ची जा पाई। और हमारे यहाँ की जो बच्ची है पूरे जनपद में मात्र 254 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें 16वें रैंक पे थी। तो कहीं न कहीं ये इस बात का प्रमाण है कि निश्चित रूप से हमारे विद्यालय में शिक्षा का जो माहौल है, व्यवस्था है, निसंदेह अच्छा है, तभी इस तरह से हुआ। और यहीं पे मॉडल स्कूल में से 3 बच्चे गए थे और तीनों नहीं हुए। ठीक है, मतलब हम ये नहीं, मैं अपनी जो हमारे यहाँ व्यवस्था है उसके संदर्भ में मैं बात बता रहा हूँ कि जो है ऐसा है। तो आप लोग से मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि आप लोग निश्चित होकर के निसंदेह हमारे यहाँ विद्यालय में एडमिशन करवाइए और निश्चित रूप से आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा दावा है। आप लोग बताते हैं कि उनको जब पढ़ना होता तो घर के लोग काम करते थे करने के लिए, तो सुबह उठ के नाक में पानी डालते थे, गेड़ लेके आते थे, और जब पढ़ना होता था तो जाके पेड़ पे चढ़ जाते थे। जो बहुत पहले झकाड़ पेड़ होता था ना, बहुत उसमें जाके उस पर चढ़ जाते थे, उस पर बैठ के पढ़ते थे। जब उसमें भी लोग बुलाना शुरू, चलो भैया काम करो काम करो, तो उससे भाग जाते थे, गन्ने के खेत में जाकर किसी को बैठ के पढ़ते थे। लेकिन पढ़ाई से लगन उन्होंने नहीं छोड़ा। और ये क्या क्या मैं आपको बताऊं, सबसे खुशी की बात हुई जब मैं एक विद्यालय के कहीं वार्षिकोत्सव में गया था। वो टीचर मुझे नहीं पहचान रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि एक मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा था कि जब वो विद्यालय में पढ़ता था और जब लैट्रिन बाथरूम की छुट्टी मांग कर जाता था तो वहां से जब लौटता था तो एक सूत्र काफी पेपर पे लिख के जाता था और याद करके उधर से आता था। वो मेरे पिताजी का ही नाम उन्होंने बताया था। और उन्होंने ये भी बताया कि उस बच्चे के पढ़ने में लगन इतनी तेज थी कि एक बार ड्यूटी लगाते थे पहले प्राइमरी स्कूल में सर, तो वो बच्चों को बैठा के सवाल बोलते थे और वही एग्जाम होता था और वही रिजल्ट आउट होता था। तो जब एक सवाल खोज के दूसरा सवाल खोज रहे थे तब तक पिताजी उसको लगा दे रहे थे। तो बाद में जब लोग 5वां प्रश्न बोल के किताब बंद करके जाने लगे तो पिताजी उनके पास कॉपी लेके गए, तो बोले बेटा मैंने लिखने के लिए नहीं बोला है, इसका जवाब अब लिखो, उसके लिए दिया है। तो बोले नहीं मैंने सब जवाब भी लिख दिया है। बोले ये कैसे संभव है, तुम समझे नहीं हो, इसका सवाल का उत्तर लिखो। बोले मैंने लिख दिया है। तो देखे तो 5 का 5 सही था। 7 क्वेश्चन बोले थे, इसमें 5 करना था, वो सब सही था। बोले यार ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो प्राइमरी स्कूल के ही लोग पढ़े थे, क्या था, लगन थी। मैं इसलिए नहीं बताया मेरे पिताजी का नाम हो जाए या हो जाए, लगन थी। उन्हीं के बच्चे हम लोग हैं। हमको जब पढ़ने भेजा जाता था, हम 3 भाई हैं, तो 2 भाई हमारे खूब मेहनत से पढ़ते थे। आज एक जनी प्रधानाध्यापक है, एक जनी इंजीनियर है। और जब हमको पढ़ने भेजा जाता था
तो मैं किसी दिन रास्ते में तो भाग जाता था बाजार में, किसी दिन मील की गद्दी में जाकर सो जाता था, और किसी दिन वहीं से वहीं मामा के यहाँ भाग जाते थे। पढ़ाई पापा जी 2 दिन बाद आते थे, डांटते थे, और उनों का दाल। सरकारी विद्यालय में सरकार हर तरह की व्यवस्था आपके ही बच्चों के लिए कर रही है। पहले क्या था, हम लोगों के समय में हम लोग झोला लेके जाते थे, चट्टी लेके जाते थे। आज के समय में सरकार सभी विद्यालयों को सुव्यवस्थित करके, टाइलीकरण करके, अच्छा मकान देके, बेंच डेस्क देके, बच्चों को फ्री वस्त्र देकर, बच्चों के लिए बुकें देकर, और आपको सबसे अच्छा ये दी है कि आपको सुयोग्य और सुसज्जित विद्यालय के साथ साथ सुयोग्य टीचर भी दी है। सभी विद्यालयों में टेंट टीचर है। हम सभी 100 में प्राइवेट विद्यालयों में अपने बच्चों को भेज देते हैं, और वहाँ पढ़ाने वाले को बोलते हैं, हम सभी जानते हैं वहाँ महंगी फीसें हैं, दिखावे के लिए गाड़ियां हैं, दिखावे के लिए ड्रेसें हैं, लेकिन पढ़ाने वाले किसी कक्षा में पता करेंगे तो 8 पास है, किसी कक्षा में 10 पास है, किसी कक्षा में इंटर पास है, कहीं कहीं BA मिल जाएंगे। लेकिन आपके विद्यालय में जितने भी गवर्नमेंट विद्यालय है, सरकार आपको टेंट टीचर दी है। उनका टेस्ट होता है कि वो पढ़ाने लायक है कि नहीं है, तभी सरकारी नौकरी मिलती है। जो शिक्षा ये दे देंगे तो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, केवल जागरूकता की कमी है। और आज इस विद्यालय में एक अच्छा कार्यक्रम देख के मन प्रफुल्लित हुआ। आए हुए सभी गार्जियन और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वाणी को विराम। वंदे मातरम, जय जय श्री राम।